हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग जिपमर के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एडमिशन्स 2025 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिपमर जो है एक काफ़ी ज़्यादा रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। एंड आप ये मान के चलो कि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस की रैंकिंग आती है उसमें ये हमेशा टॉप 5 में अपनी जगह बनाता है। ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली आपको पता है कि भाई इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। तो उससे इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, मतलब ये जो कॉलेज है उसी की टक्कर का है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो इसमें जो प्रोसेस होता है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन लेने का, वो किस तरीके से होता है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कितना है और कौन कौन से कोर्सेज आपको पैरामेडिकल में देखने को मिलेंगे, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, हॉस्टल वगैरह का क्या सीन है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। तो ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हम समझेंगे पिछले साल के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग समझेंगे, पिछले साल जो डिटेल्स आउट हुई थी इसके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें समझेंगे। बिकॉज कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्रोसेस कोई चेंज होगा या कुछ भी ऐसा होगा। तो ये है कि प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, बस ये है कि कट ऑफ वगैरह ऊपर नीचे होती रहती है। तो इतना सा ही यहाँ पर डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है। तो लास्ट ईयर भी देखो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है गाइड करा है एडमिशन लेने में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में, चाहे वो जिपमर हो चाहे वो एम्स हो। ठीक है। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज में मैंने काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प किया है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, या फिर और भी जो ऑल इंडिया लेवल पर जो आपके सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, तो उनमें मैंने एडमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के। लगभग 150 कैंडिडेट्स लास्ट ईयर मेरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो ये है कि भाई इस साल भी मैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो ₹499 है। और अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप मेरे को ये वाली टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, SHIKHER_297। ठीक है। तो जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे पेमेंट करने के बाद, उसके बाद जो है आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कभी भी इसके, मतलब कुछ भी डाउट रहता है, चाहे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, आपको कॉलेजेस के बारे में जानना है, तो आप सारे डाउट जो हैं इसके थ्रू मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा एंड आपकी पूरी हेल्प जो है की जाएगी, आपको किसी भी कोर्स में या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है 2025 में। ठीक है। तो अब हम डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्रोस्पेक्टस है 2024-25 का है। अब देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होता है, इसको थोड़ा सा पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका खुद का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर सिर्फ काउंसलिंग होती है। और वो काउंसलिंग किसके बेसिस पर होती है, तो वो काउंसलिंग आपके नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर होती है। ठीक है। नीट यूजी अगर आप देते हो और उसके बाद अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो ही आप कर सकते हो। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपको अगर जिपमर में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में, तो आपको नीट यूजी 2025 का एग्जाम देना होगा। ठीक है। तो उन्हीं उसी के मार्क्स, जो भी मार्क्स आपको उसमें मिलते हैं उसी के बेसिस पर काउंसलिंग होती है। एंड उसी के बेसिस पर अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो फिर आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है। तो पिछली बार जो है अभी 2024 में अक्टूबर में इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। यही टाइम रहता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास ही जो है इसके फॉर्म आते हैं। सितंबर के आसपास आप मान लो, सितंबर या अक्टूबर के पास। तो जब भी फॉर्म आएंगे तो मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और देखो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बहुत कम है, ऊपर से कॉलेज बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा, करियर आपका काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप यहाँ से कोई भी कोर्स कर लेते हो। ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है और इतनी आसानी से भी नहीं मिलता कि भाई नीट में 300 350 नंबर आ गए तो आप सोचो कि कॉलेज मिल जाएगा। पिछले 2000 मतलब पिछले साल से 2024 से इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने लग गई है। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर कितना लाना चाहिए आपको नीट में, जिससे आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल में। तो ये शेड्यूल दिया है पिछले साल का। ठीक है। 25 नवंबर से यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ये आप देख सकते हो 25 नवंबर से। और उसके बाद जो है यहाँ पर कोर्स की डिटेल्स दी हुई है। तो ये लिखा है फॉलोइंग बैचलर ऑफ साइंसेज बीएससी कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट आर ऑफर्ड एट जिपमर पौंडीचेरी या पुडुचेरी। तो पहला जो कोर्स है वो बीएससी नर्सिंग है और दूसरा है बीएससी एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज। तो ये एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज का मतलब है बीएससी पैरामेडिकल। अब बीएससी पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज है ये उसकी लिस्ट दी है।
टोटल ये 11 कोर्सेज हैं। पहला है आपका BMLS, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, ये आपका BMLT की तरह ही है। ये इक्विवेलेंट टू आपका BMLT है, जैसे कि आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, फिर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ब्लड बैंकिंग में है। और उसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, परफ्यूजन एंड रेडियोथेरेपी। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि भाई कौन से कोर्सेज अच्छे हैं पैरामेडिकल में। देखो BSc नर्सिंग तो अच्छा है, उसे तो आपने टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए, और यहाँ पर BSc नर्सिंग बॉयज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा कोर्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है, आगे इसका काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का। और उसके बाद जो है ये जो आपका है MRIT, ये भी ठीक ठाक कोर्स है। न्यूरो टेक्नोलॉजी भी ठीक है, और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी ये भी अच्छा कोर्स है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आगे। और इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो, रेडियोथेरेपी वाला ये भी सही कोर्स है, ठीक है। बाकी कोर्सेज में ठीक ठाक स्कोप है, मतलब ये कि भाई कुछ भी कर लो अच्छा ही जाएगा। बट ऑप्टोमेट्री वगैरह में देखो इतना स्कोप नहीं है, ये जो कोर्स दिया इसमें इतना ज़्यादा स्कोप वगैरह नहीं है। तो जो अच्छे कोर्सेज थे उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दिया है, ठीक है। तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आप इनको पहले चूज कर सकते हो अपनी प्रायोरिटी में। अब BSc नर्सिंग के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी है कि BSc नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स होगा, जिसमें 24 वीक्स की, यानी कि लगभग लगभग आपकी जो है यहाँ पर 6 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो रहती है, ठीक है। तो ये आपकी कोर्स की डिटेल्स के बारे में हो गया। और उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी हैं। तो BSc नर्सिंग के टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर 94 हैं। और देखो ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। बाकी ये है कि जो पौंडीचेरी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, जिनका पौंडीचेरी का परमानेंट रेजिडेंट है, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन कुछ सीट्स का दिया जाता है। अदरवाइज बाकी जितनी भी सीट्स यहाँ पर है वो ओपन है। तो कोई भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो फीमेल के लिए यहाँ पर BSc नर्सिंग की 85 सीट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर टोटल 9 सीट्स हैं। और एलाइड हेल्थ कोर्सेज की अगर हम बात करें तो टोटल 87 सीट्स हैं, यानी कि पैरामेडिकल में। और सबसे ज्यादा सीटें किसमें है, BMLS में 37। और बाकी जितने भी कोर्सेज आप यहाँ पर देख रहे हो सब में 5-5 सीटें हैं, ठीक है ना। तो ये है कि भाई कम सीटें हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कि बच्चे भी कम ही रहते हैं हर कोर्स में। और यहाँ पर सीखने को भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर नर्सिंग और पैरामेडिकल की मिलाकर 181 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये रिजर्वेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है ना। पौंडीचेरी यूटी डोमिसाइल का भी रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है। तो इसे चाहो तो आप डिटेल में इस PDF के थ्रू पढ़ सकते हो, PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिखा है, पहला इन्होंने यही लिखा है, द एप्लीकेंट शुड बी इन इंडियन नेशनल। इंडियन नेशनल का मतलब आप किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरा इन्होंने दिया है, द एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड इन द नीट UG एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो 2024 का है, तो 2024 के बारे में लिखा है। तो कहने का मतलब है कि भाई आपने नीट का एग्जाम दिया होना चाहिए और उसको क्वालिफाई किया होना चाहिए। मिनिमम एज जो है यहाँ पर आपको 17 ईयर्स चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक जो है आपकी मिनिमम 17 साल एज हो जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये भी लिखा है कि देयर इज नो अपर एज लिमिट। तो अपर एज लिमिट का कोई भी बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। और बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि भाई आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ इंग्लिश, ये आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। और उसके बाद ये भी है कि भाई मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिला के। ये जो क्राइटेरिया है ये जनरल और EWS के लिए है। और बाकी जो है आपका बाकी जो अदर कैटेगरीज है, जैसे कि SC या फिर ST हो गया, ठीक है, या OBC हो गया, तो इनके लिए क्राइटेरिया 40% का, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके मिनिमम 40% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए PCB में मार्क्स जो है वो 50% होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दी हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सिंपल से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा प्रोसेस क्या रहता है। तो यहाँ पर आपको जब इसका फॉर्म आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वो आपको फिल करना होता है। और ये कब आता है, जब आपका नीट का एग्जाम हो जाता है, नीट का एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद इसका फॉर्म आता है। तो फॉर्म जब आएगा, फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। फॉर्म की कोई भी फीस नहीं होती, फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। तो फॉर्म जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और यहाँ पर कोई भी आपको जो है अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो उसमें आपको नीट की डिटेल्स भरनी होती है। नीट का रोल नंबर हो गया, नीट का एप्लीकेशन नंबर हो गया, ठीक है, नीट में आपके कितने मार्क्स है, नीट की ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो जब ये फिल कर देते हो, कुछ दिन बाद क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट आती है। उस मेरिट लिस्ट में
कैंडिडेट्स को उनके मार्क्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मतलब ये कि सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके होंगे उसके लिए जिसने अप्लाई करा है, मतलब जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा है उसमें से सबसे ज्यादा जिसके होंगे मार्क्स वो सबसे ऊपर होगा लिस्ट में, और जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट होती है। और फिर एक नोटिस आता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई कौन सी डेट को किस रैंक से लेके किस रैंक तक के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए आना है। तो यहां पर जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको पौंडीचेरी जाना पड़ता है। आपको सीट जो है यहां से घर बैठे बैठे नहीं मिलती। आपको पौंडीचेरी जाना पड़ता है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बार सही से वेरीफाई होते हैं उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्ट ले पाते हो। ठीक है, तो काउंसलिंग में पार्ट एक एक करके बच्चे लेते हैं, उसके बाद एक एक सीट जो है वो कम होती रहती है। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी सीट्स खत्म हो जाएंगी उस टाइम पर ये काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सीट्स दी जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। काउंसलिंग इसकी ऑफलाइन होती है। तो ये है कि आपको पौंडीचेरी यहाँ पर जाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि भाई कितना स्कोर यहाँ पर सेफ रहेगा। ठीक है ना, कितना स्कोर यहाँ पर सेफ रहेगा। तो आप ये मान के चलो कि भाई आपका जो स्कोर है वो आप मिनिमम आपका 500 प्लस होना चाहिए, तब जाके आप जिपमर में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो 500 से ऊपर अगर आपका स्कोर है, मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है ये आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन कैंडिडेट्स के लिए। बाकी अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हो, ठीक है, तो उस केस में अगर आपके 450 के आसपास भी मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मान के चलो कि भाई जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए तो 500 प्लस है मिनिमम, कि भाई इतने मार्क्स आपके जब होंगे तो ही आपकी सीट मिलने की अच्छी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी, आप इसको सेफ स्कोर मान सकते हो। क्योंकि पिछले साल कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, वो इसीलिए बढ़ी क्योंकि भाई सब जगह कट ऑफ बढ़ गई थी तो बच्चों को लगा भाई कुछ नहीं मिल रहा तो अब इसी में अप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो ये है कि भाई कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है। अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो टोटल फीस आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 11,410 रुपये है। और इसमें एक जो है आपका इसमें जो फीस रहती है क्या बोलते हैं, कॉशन डिपॉजिट, ये लास्ट वाली जो फीस है कॉशन डिपॉजिट जो कि 3,000 रुपये है। तो इसमें लिखा है कि ये आपको रिफंड कर दी जाएगी ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा आपको फीस रिफंड हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 11,410 में से आप 3,000 माइनस कर दो तो 8,410 रुपये आपकी एक साल की ये फीस जाने वाली है। ठीक है, एक साल की ये फीस जाने वाली है। और बाकी यहाँ पर जो है हॉस्टल का भी लिखा होगा, आई थिंक देख लेता हूँ। ठीक है, पता नहीं इसमें हॉस्टल का मेंशन किया है नहीं किया है। मतलब देखो हॉस्टल तो देखो सबको मिलता है ना। ये लिखा भी है देखो, स्टूडेंट्स में अवेला हॉस्टल अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, हॉस्टल्स आर सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो ये मिलता है। और हॉस्टल का क्या यहाँ पर एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है हॉस्टल का। ठीक है, तो हॉस्टल का भी देखो इतना कुछ ज़्यादा होगा नहीं, है ना। हॉस्टल का इतना कुछ ज़्यादा है नहीं खर्चा। हॉस्टल का और खाने का आपको अलग से देना है। तो यहाँ पर एकेडमिक फीस लिखी है तो वही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 8,410 रुपये ये मान के चलो कि आपकी एक साल की फीस है। और 4 साल का अगर आप मान लो कोई कोर्स करते हो जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, तो आपकी जो फीस है लगभग लगभग जो 35,000 के आसपास बैठेगी। ठीक है, तो टोटल 35,000 में आपका पूरा 4 साल का कोर्स हो जाएगा अगर आप इस कॉलेज से करते हो पूरे 4 साल का कोई भी कोर्स। और 3 साल का अगर कोई कोर्स होगा जैसे पैरामेडिकल कोर्स कोई 3 या 3.5 साल का है तो वो आपका थोड़े कम में हो जाएगा, वो 28-27 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका फीस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यही बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा तो ये फॉर्मेट वगैरह दिए हुए हैं आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के, तो उसको तो अभी नहीं देखना है। ठीक है, तो ये है कि आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर कोई पेड मेंटरशिप लेना चाहता है मेरे से तो वो एनरोल कर सकता है, मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर ले। टेलीग्राम आईडी ये है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम आईडी सिर्फ और सिर्फ मेंटरशिप बैच में एनरोल करने के लिए है। जिन कैंडिडेट्स को मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। चार्जेस मैंने बता दिए हैं, ₹499 है। और ये आपके वन टाइम चार्जेस हैं पूरे 2025 के सेशन के लिए। तो 2025 में आप जितने भी एग्जाम देते हो जितनी जगह आप अप्लाई करते हो सभी जगह आपको मेरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा इसके बाद। तो इतना ही है इस वीडियो में। बाकी आगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, और बाकी काफ़ी सारी वीडियोस और भी अपलोड मैंने करी हैं जो कि अदर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन के प्रोसेस से रिलेटेड हैं, तो उनको भी जाकर आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।